हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम डिस्कशन कर रहे थे अबाउट डिफरेंट स्पेशल एडजस्टमेंट्स और प्रीवियस वीडियो में हमने कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट पे डिस्कशन किया था, स्पेशली व्हेन असेट्स आर मेंटेन्ड एट देयर बुक वैल्यू, जब डेप्रिसिएशन उसी में से एडजस्ट कर दिया जाए। उसी में हम इस वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट व्हेन असेट्स आर मेंटेन्ड एट देयर कॉस्ट प्राइस and balance of accumulated depreciation or provision for depreciation account is provided. मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि एसेट जो होती है वो दो टाइप से मेंटेन की जाती है बैलेंस शीट में। जब एसेट्स को उसकी बुक वैल्यू पे मेंटेन किया जाता है, मींस कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, ये सीधे आपको ये वैल्यू दी जाएगी, बुक वैल्यू ही गिवन होती है। ओके, ये बुक वैल्यू डायरेक्टली गिवन होती है। और जब असेट्स को उसकी कॉस्ट प्राइस पे मेंटेन किया जाता है, और ये कैसे शो किया जाएगा आपको एसेट के अंदर, देखिए ये आपकी बैलेंस शीट है, और बैलेंस शीट में वैसे तो ये नोट के अंदर मेंशन होगा। बैलेंस शीट में आप एसेट साइड के अंदर जाएंगे और वहाँ पर नॉन करंट एसेट में फिक्स्ड एसेट में टेंजिबल एसेट मिलेगा। और फिर जब आप इसके टेंजिबल एसेट, और जब आप इस टेंजिबल एसेट के नोट में जाएंगे नीचे, तो टेंजिबल एसेट के नोट में इसको इस तरह से शो किया जाएगा। लेट सपोज ये दिस इज करंट ईयर, दिस इज प्रीवियस ईयर, और यहाँ पर दे दिया आपको प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, क्या अपना टेंजिबल एसेट, सॉरी प्लांट एंड मशीनरी, और उसमें से लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को डिडक्ट करके शो किया जाएगा। लेट सपोज यहाँ पर दे दिया 4,90,000 और इधर दे दिया 6,50,000। ओके, और इसी में से डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा 110,000 और यहाँ पर दे दिया 225,000। ठीक, और उसके बाद फिर वैल्यू आपको डिडक्ट करके बता देगा या ना भी बता, उसके अंदर जो भी वैल्यू 4,90,000 माइनस 1,10,000 दे। अब अगर ऐसा हो जाए और सिर्फ डायरेक्टली आपको ये देके रखा है, तो आप इसके अंदर सबसे पहले ये चेक करें क्या इससे रिलेटेड या इसके रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट है। इफ़ नो एडजस्टमेंट इज गिवन, तो फिर आपको अकाउंट प्रिपेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी टाइम कंस्ट्रेंट होता है एग्जाम में, तो हम इतना अकाउंट बनाने की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें। क्योंकि हम ये देखें कि प्रीवियस ईयर में इट वाज 4,90,000 एंड इन करंट ईयर प्लांट एंड मशीनरी, पहले प्लांट एंड मशीनरी देखा है और ऊपर प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है, मीन्स these are the cost of machine और this is the depreciation which is charge accumulate किया गया, और फिर ये हमारी बुक वैल्यू बच रही है। बट हमें इसको कंसीडर नहीं करना, वी हैव टू कंसीडर दीज टू। ओके, लास्ट ईयर बैलेंस ऑफ मशीन वॉज 4,90,000, करंट ईयर इट इज 6,50,000, और अगर हम देखें तो इट इज इंक्रीजिंग, ये क्या हो रहा है, हमारी इंक्रीज हो रही है। डिक्रीज होगी तो अकाउंट बना लीजिएगा, इंक्रीज में मैं भले फिर भी एक बार आपको, और 1,10,000 और 2,25,000 ये भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है जी, ये इंक्रीज हो रहा है, दिस इज इंक्रीजिंग बाय ₹1,60,000। आपका प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में 1,60,000 रुपीज से इंक्रीज हो गई। और दूसरा आपका डेप देखा जाए तो 1,15,000 से आपका इंक्रीज हो गया, ठीक है, तो डेप इज इंक्रीजिंग बाय ₹115,000, 1,15,000 से प्लस हुआ। एक्यूमुलेटेड डेप या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन था, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज अ लायबिलिटी, और इसी से समझ में आता है कि एसेट में से कोई वैल्यू माइनस कर रहे हैं तो इट इज अ लायबिलिटी। ओके, अब देखिए प्लांट एंड मशीनरी, मैंने आपसे कहा था प्रीवियस वीडियो में भी कि अगर प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू बढ़े तो उसके पीछे एक ही रीजन रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज व्हाट वी हैव परचेज्ड फर्दर मशीन, हमने मशीन को परचेज किया। और अगर हम मशीन को परचेज कर रहे हैं तो मशीन इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, परचेज करेंगे तो इट विल शोज द आउटफ्लो ऑफ कैश, कैश हमारे पास से बाहर जाएगा, तो ये कहाँ चला जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, एक्टिविटीज़ में कहाँ जाएगा, कैश यूज्ड। कैश यूज्ड का मीनिंग होगा ये हमारे उसमें से क्या कर देंगे, हम डिडक्ट कर देंगे। ओके फाइन, और क्योंकि ये डेप्रिसिएशन लास्ट ईयर 1,10,000 था और अभी हमारा एक्यूमुलेट हुआ और फर्दर हमारा डेप्रिसिएशन बढ़ गया, तो डेप कैसे बढ़ा होगा, और फर्दर डेप लगाने से, मींस इस ईयर में हमने 1,15,000 रुपए का एक्स्ट्रा फर्दर डेप्रिसिएशन और चार्ज किया है, तो ये एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कहाँ जाता है, यस अगेन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के फॉर्मेट में, कौन सी हेडिंग में, नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस में ये जाकर हम क्या कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे। फाइन,
तो ये तब की बात है जब आपको बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू मिले और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसमें से डिडक्ट हो जाए, तो फिर उस केस में हमें एक मिसिंग वैल्यू निकालना पड़ेगी फ्रॉम द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी और एक मिसिंग वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम द बैलेंसेस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये इंक्रीज परचेज को शो करेगा और दिस विल शो द एनुअल डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, कितना हमने इस ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज किया। ओके, इसी में हम इसको आगे बढ़ाते हैं। लेट्स सपोज अगर आपको ऐसा ही बैलेंस दिया हुआ है कि लास्ट ईयर इट वाज रुपीज 4,90,000, करंट ईयर इट इज रुपीज 6,50,000 और अब आपको नीचे एक सेल की इंफॉर्मेशन दे देगा। ओके, व्हाट, क्या इंफॉर्मेशन, देखिए जैसे हाँ इसने लिखा अ मशीन, यहां लिखता हूं मैं एडजस्टमेंट, अ मशीन कॉस्टिंग रुपीज 1,80,000 on which accumulated debt was rupees 90,000 was sold for rupees 1,10,000। अब इस एडजस्टमेंट को देखें क्या बोल रहा है, इस एडजस्टमेंट को समझो। ओपनिंग बैलेंस वाज 4,90,000, क्लोजिंग वाज 6,50,000, दीज आर द कॉस्ट ऑफ मशीन। ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेट इज 1,10,000, क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेट इज 2,25,000 और उसने बोला एक मशीन लास्ट ईयर में, एक मशीन जिसकी कॉस्ट कितनी थी 1,80,000 और जिस पर डेट ऑफ सेल तक हमने कितना डेप चार्ज किया 90,000, फ्रॉम द डेट ऑफ बाइंग टिल द डेट ऑफ सेल 90,000 का डेप चार्ज किया, उसको हमने 1,10,000 1,10,000 रुपीज के अंदर सेल कर दिया। फाइन, अब ऐसे केस में यू हैव टू प्रिपेयर टू अकाउंट्स। फर्स्ट अकाउंट विल बी ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। फर्स्ट अकाउंट हम किसका बनाएंगे, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। सेम कॉलम्स विल बी मेड, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। और सेकंड अकाउंट किसका बनेगा हमारा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जिसको हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। सेम कॉलम्स विल बी मेड, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ओके, नाउ लिसन, दिस इज अवर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। एसेट अकाउंट है तो इंक्रीज इन एसेट विल बी डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट विल बी क्रेडिटेड। एसेट बढ़ने के सारे रीजंस डेबिट आएंगे, एसेट कम होने के सारे रीजंस क्रेडिट आएंगे। फाइन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्योंकि एसेट में से माइनस हो रहा है, प्रोविजन है तो इट इज अ लाइबिलिटी, तो नेचर ऑफ लाइबिलिटी इज क्रेडिट। इंक्रीज इन लाइबिलिटी विल बी क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी विल बी डेबिटेड। ओके फाइन, एक बात और, जब आपका यहां पर एक्यूमुलेटेड डेब्ट दिया हुआ है तो मैंने आपको बताया था कि असेट्स को उसकी कॉस्ट प्राइस पर मेंटेन किया जाता है, तो दिस एंटायर अकाउंट विल बी मेड एट इट्स कॉस्ट प्राइस। सब कॉस्ट प्राइस पे लेकर आएंगे, ठीक है, कॉस्ट प्राइस बनता है। एनीवे, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, जस्ट ब्रॉट डाउन द बैलेंसेस। आप बैलेंसेस को लिख लो। ये एसेट का बैलेंस था, ओपनिंग बैलेंस था, तो हम लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, अमाउंट इज व्हाट 4,90,000, दिस इज 4,90,000। क्लोजिंग बैलेंस को इधर 2-3 लाइन की गैप दे करके बाय बैलेंस सीडी, हमने इधर बाय बैलेंस सीडी लिख दिया विच इज रुपीज 6,50,000। चलिए जी, ये टोटल हो गया, ये इसके बैलेंसेस हो गए। अब इसके बैलेंसेस ऑपोजिट साइड में जाएंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन विच इज रुपीज 1,10,000 और इधर आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, 2 लाइंस की गैप देकर रुपीज 2,25,000। ये हमारे बैलेंसेस कॉपी कर दिए, ये एडजस्टमेंट हमें करना है। फाइन, अब नाउ a machine costing rupees 1,80,000 on which accumulated debt was rupees 90 was sold for 1,10,000। जब भी सेल के ट्रीटमेंट है तो हमें 3 वैल्यू देखनी है, उस मशीन की कॉस्ट, उस पर लगा हुआ डेप और उसकी सेलिंग प्राइस। फाइन, अच्छा ये जो डेप है इसमें कंफ्यूज ना हो, ये डेप्रिसिएशन उस मशीन का है जिसको सेल किया है, ओवरऑल मशीन्स का नहीं है, तो ओवरऑल मशीन्स का इसके अंदर नहीं आएगा। अच्छा, इसमें हम डेप्रिसिएशन बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, डेप्रिसिएशन कम होगा तो डेबिट होगा। जो मशीन हम बेच देते हैं हम उसका डेप इस एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट से हटा करके वापस इसमें डालते हैं। क्यों? क्योंकि हमें प्रॉफिट और लॉस भी कैलकुलेट करना होता है। तो कितने का इसका डेप था 90,000 रुपीज, और 90,000 का डेप नेचुरली इसके अंदर इंक्लूडेड था। अब एसेट ही नहीं रही, सेल हो रही है, तो हम क्या करेंगे, उस डेप को हटा देंगे। कहां ले जाएंगे उठाकर, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ठीक है, डेप ऑन एसेट सोल्ड, ये एसेट जो हमने बेची है उस पर लगने वाला डेप, और ये उठकर इधर आ जाएगा बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 90,000। ये इफेक्ट जो था ये उठकर इधर आ जाएगा, डबल इफेक्ट हो गया इसका। एडजस्टमेंट नलीफाई मीन्स एक क्रेडिट और एक डेबिट हो चुका है। चलिए जी, ये हो गया है ना। हमने इसको बेचा कितने में, 1,10,000। व्हेनेवर वी सेल द मशीन वी विल क्रेडिट इट, तो बाय बैंक एक बार डेप ट्रांसफर हो गया, नाउ जस्ट सेल द मशीन। 1,10,000 रुपए में हमने इसको सेल कर दिया, ये भी सेल हो गई। अब हमें इस मशीन नेचुरली जब सेल हुई है तो वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। तो प्रॉफिट और लॉस सेल करने कैलकुलेट करने का रास्ता क्या है, भाई मशीन की वैल्यू 1,80,000 थी, 1,80,000 पे डेप्रिसिएशन 90 का लगा,
WDV की बची 90 और 90,000 की एसेट को 1,10,000 में बेचेंगे तो देयर विल बी अ प्रॉफिट ऑफ 20,000 विच विल बी डेबिटेड टू अकाउंट टू स्टेटमेंट ऑफ P&L प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हुआ? 20,000 रुपीज का। ओके तो ये जो इन्फॉर्मेशन हमें दी थी हमने लिख ली। मैंने क्या बताया आपको, जब मशीन सेल हो तो उसमें 3 वैल्यूज ढूंढना, उसकी कॉस्ट, उसका डेप और उसका सेल प्रोसीड। तो जो डेप है वो डेप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्योंकि अब वो मशीन ही नहीं रही, मशीन हट रही है तो उसका डेप भी हटाना पड़ेगा। डेप हटाएंगे तो उससे हमारा एक्यूमुलेटेड डेप कम होगा तो माइनस इधर बनाया क्रेडिट और ये उठ के इधर जाएगा। इधर लाने का रीजन क्या है? जस्ट टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। फाइन, तो ये हमने मशीन का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट किया इस तरह से। ठीक है जी। अब उसके बाद दोनों अकाउंट्स को बैलेंस करेंगे। पहले इस अकाउंट को बैलेंस करूं, देखिए 2,25,000 प्लस 90 माइनस 110, तो ये बच रहा है 2,05,000 इस साइड। ओके और अगर कोई बैलेंसिंग फिगर एक्यूमुलेटेड डेप के क्रेडिट में बच रहा है तो इट मींस कोई ऐसा रीजन है जिससे आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस बढ़ेगा। तो किससे बढ़ेगा? फर्दर डेप्रिसिएशन से। तो बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L, या हम सीधे इसको बाय डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। ये ओवरऑल सारी मशीन्स का, जो बच गई मशीन्स, इसको बेचने के अलावा जो मशीन्स बची हैं उसके ऊपर कितना डेप चार्ज किया है हमने? 2,05,000 रुपीज का टोटल डेप चार्ज किया। ठीक है, दिस इज अवर बैलेंसिंग फिगर। इन द सेम वे वी विल बैलेंस द मशीन अकाउंट ऑल्सो। 90,000 प्लस 110 प्लस 6,50,000 माइनस 4,90,000 माइनस 20, तो बैलेंसिंग फिगर इज ₹3,40,000। डेबिट में बच रहा है मीन्स ऐसा कोई रीजन जिससे मशीन की वैल्यू बढ़ी, तो क्या होगा? टू बैंक परचेसेस। चलिए अब वन बाय वन इनके ट्रीटमेंट्स देखते जाएं। देखिए एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, तो ये डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस की हेडिंग में जाकर क्या होगा? प्लस हो जाएगा दिस वन। ओके ये जो डेप है, इधर फर्स्ट इफेक्ट हो गया, इधर सेकंड इफेक्ट हो गया, तो इसका इफेक्ट तो नलीफाई हो गया। अब इसको आपको कैश फ्लो में कहीं नहीं डालना, वैसे भी इसको कभी हम लिखते नहीं है। ओके नाउ कम टू द क्रेडिट साइड। बाय बैंक सेल प्रोसीड, ये मशीन हमने बेची है। सेल ऑफ मशीन इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, वी आर सेलिंग द मशीन। क्या देयर विल बी एन इनफ्लो ऑफ कैश, तो ये जाएगा किसमें? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। कौन से? कैश जनरेटेड में। कैश जनरेटेड मीन्स हम क्या कर देंगे? इसको उधर ले जाकर प्लस कर देंगे। दिस विल बी एडेड, ये हमारा क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ओके फाइन। अब आइए इसमें स्टेटमेंट ऑफ P&L प्रॉफिट, तो ये कहाँ जाएगा? आपका वही सेम प्रॉफिट है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स में जाकर क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा। वो भी वैसे भी वो माइनस होती है इसमें। एंड व्हाट अबाउट दिस बैंक परचेसेस इट इज अगेन अ पार्ट ऑफ विच? परचेस किया तो मशीन का परचेस करना, इट इज अ पार्ट ऑफ विच एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इट विल बी डिडक्टेड इन फॉर्म ऑफ कैश यूज। कैश यूज करेंगे तो ये हमारा डिडक्ट हो जाएगा। ओके तो देखिए सारे एडजस्टमेंट्स तो वही हैं जो प्रीवियस उसके अंदर थे, बट हमें यहाँ पर 2 अकाउंट इसलिए मेंटेन करना है क्योंकि हमें यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ऑलरेडी एक बैलेंस दिया हुआ है, और जब बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट गिवन होता है तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, तो हमें 2 अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं और मिसिंग वैल्यूज यहाँ से फाइंड आउट करना पड़ सकती हैं। फाइन, तो पहले ओपनिंग बैलेंसेस कॉपी कर लें, फिर उसके बाद जो जो इन्फॉर्मेशन है परचेज हो तो इधर, और अगर सेल ऑफ मशीन, जैसे अगर एक्यूमुलेटेड डिप का आता है तो इसमें ज़्यादातर यही आता है कि इसमें मशीन का सेल एक्चुअली शो करते हैं, और मशीन के सेल अगर हो तो मैंने क्या कहा 3 वैल्यूज आपको ढूंढनी है, उसकी कॉस्ट ऑफ मशीन सोल्ड, डेप टिल फ्रॉम द डेट ऑफ परचेस टिल द डेट ऑफ सेल, एक्यूमुलेटेड डेप, और उसकी सेल प्रोसीड्स। मशीन जो हमने बेची उसका डेप हम कम करेंगे, यहाँ से उठाकर इधर डाल देंगे, और बैंक सेल प्रोसीड करके, और प्रॉफिट अगर लॉस होता तो इधर बाय P&L लॉस, और वो नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस में ऐड हो जाता, और अभी प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को नॉन ऑपरेटिंग इनकम के अंदर फाइनली माइनस कर देंगे। इसका बैलेंसिंग फिगर एनुअल डेप्रिसिएशन होगा, और इसको हम क्या लिखेंगे नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश में, और इधर इसका परचेसेस होगा। अच्छा एक बात और, कभी कभी किसी क्वेश्चन में ये गायब कर देगा और ये दे देगा, तो नेचुरली अगर ये गिवन है तो दिस विल बी द बैलेंसिंग फिगर, ये उठ के ऊपर जाएगी, ये गायब करके ये दे देगा, तो ये अगर गायब है तो फिर ये बैलेंसिंग फिगर होगी इसमें से। अब घूम फिर कर यही सारे आइटम्स और यही सारे एडजस्टमेंट इसके अंदर आते हैं। तो ये था हमारा ट्रीटमेंट, calculation of missing values of fixed asset when balance of accumulated depreciation or provision for depreciation is given. I hope it is clear to you all. मैंने इसका ट्रीटमेंट भी शो कर दिया, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहाँ जाना है। Still if you feel any query, any doubt, ask in the comment section. So this is Najeeb Hashmi signing off from Najeeb Hashmi Academy. Thank you.